झगड़ा तो अपने खम्भम भी करती है क्या मेरी माताएं? करती है। हाँ, इतनी अच्छे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरे खम्भम को इकट्ठा कर लेते अपने यहाँ की तो माताएं जोरदार की लड़ाई करती है मेरी माताएं। भाइयों तो फिर एक तरफ ही रह जाते, साइड में ही कर देती है भाइयों को तो जब लड़ाई करते तब। लेकिन याद रखना माताओं, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए हमेशा। सास बहू प्रेम से रहे, आप प्रेम से रहोगी तो भाई भी प्रेम से रहेंगे, ये भी ठीक रहेंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा। क्योंकि अगर लड़ाई करोगे तो फिर काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा, घर में लक्ष्मी माता भी नहीं आएगी। लक्ष्मी माता विचार करेगी कि पहले से दो ग्रह लक्ष्मियाँ वही ठीक से नहीं रह पाती, लड़ाई झगड़ा करती, मैं कहाँ से तीसरी और लक्ष्मी और उनके बीच में जाऊँ। इसलिए कभी भी मेरी माता बहनों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अगर प्रेम से रहोगी तो इनके फायदा, लड़ाई करोगी तो इनका नुकसान है। क्या नुकसान है? मेरी माताएं तो लड़ लेगी झगड़ लेगी और वापस एक हो जाओगी, दूसरे दिन वापस बोलने लग जाएगी, हालत इनकी खराब हो जाएगी। बेचारे दिन भर काम से थके हारे आएंगे, घर आते ही सोचेंगे कि अच्छे से खाना खा के सोएंगे, सोएंगे कहाँ? दरवाजे पे तो माँ मिल जाएगी, माँ कहेगी आज तो तेरी पत्नी ने ऐसा क्या वैसा क्या, समझा देना। बेटा कहेगा माँ चिंता मत कर, मैं समझा दूंगा। वो तो माँ ही जिससे कह रहा कि समझा दूंगा, उस देवी के सामने कहाँ इतनी औकात कि उसको समझा दे। जैसे अंदर जाएगा वो देवी मिलेगी, कही आज तो तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या वैसा क्या, समझा देना। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हारी माँ के साथ रह रही हूँ, वरना दूसरी होती तो कब की चली जाती छोड़ छाड़ के। ऐसे भी देवियाँ हैं। बेचारा वो खाना ठीक से भी नहीं खा पाएगा, वो भूखा ही सो जाएगा, हालत इसकी चाकी की तरह हो जाएगी। कबीरदास जी महाराज ने कहा है ना, चलती चाकी देखने दियो कबीरा रोई, चलती चाकी देखने दियो कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबत बचो साबत बचो ना, दो पाटन के बीच में साबत बचो ना, कबीरा साबत बचो ना। आपने देखा होगा चाकी के दो पाट होते हैं, उसमें कोई दाना डालेंगे तो उसको पिसना पड़ेगा, फिर वो बच नहीं सकता। वैसे भाइयों आप इन दोनों पाटों के बीच में फंसोगे तो पिसोगे। लेकिन अगर कोई दाना गुण का हत्ते का सहारा ले ले तो उसको पिसना पड़ेगा क्या? नहीं पिसना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से आप भी हत्ते का सहारा ले लेना। बता क्या है? तो देखो जब भी ये माता बहनें लड़ाई झगड़ा करे तो इनको चैलेंज कर देना कि अगर इसी प्रकार से लड़ाई करोगी तो मैं तो सब कुछ छोड़ छोड़ के जा रहा हूँ तुम्ही के साथ। आई ना, एक बार धमकी जरूर दे देना। वैसे भी यहाँ रहकर कि आपकी पत्नी ने आपको क्या अच्छा काम करने दिया? वो भैंसों का गंदा गंदा दूध और गंदा गंदा वो छाछ जो पानी है वो पिलाया है, गंदा गंदा घी खिलाया है। हमारे गुरुदेव भगवान की 31 वर्ष की यात्रा तो चली रही, उस समय शुद्ध देसी गाय माता का दूध छाछ और घी मिलेगा और इन दोनों पार्टों से भी छुटकारा, फिर लड़ती रहना पीछे से दोनों। इसलिए समझ जाना माता, लड़ाई झगड़ा मत करना। एक बार क्या है कि एक दादी थी, बुढ़ी सी थी। अब उन दादी की एक बेटी भी थी, एक बहू भी थी। अब मेरे भाई बहनों बेटी की शादी तो करवा दी है हैदराबाद, और बहू लाई है एलंदू की। मुझे तो देखो गांव के नाम पता नहीं, अगर किसी ऐसा सहयोग बैठे तो यूं मत कहना दीदी तो हमारे लिए बोल रहे, मैं तो उदाहरण बता रही हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे दिवाली पास में आई तो दादी ने अपनी बेटी को फोन किया हैदराबाद कि देख बेटा लक्ष्मी पूजन आ रहा है, तू जल्दी से अपने घर का लक्ष्मी पूजन करके अपने माए के ना जाना, मिल करके दिवाली का त्योहार मनाएंगे। बेटी बड़ी प्रसन्न हो गई क्योंकि पियर जाने मिलेगा। अब ये पूरी की पूरी बात सुन रही थी पीछे से बहू ने कहा कि माँ जी अपने घर का लक्ष्मी पूजन भी जल्दी कर दे, मैं भी माए के चली जाऊं। उस दादी ने कहा हत्यारी, जब मेरी बेटी आती तभी तुझे पियर जाने को मिलेगा, अगर तू पियर चली गई तो काम क्या तेरे काका जी करने को आएंगे क्या? नहीं जाना है पियर, चुपचाप बैठ जा। बेचारी बहू बैठ गई। अब मेरे मानो धनतेरस का दिन आया
तो दादी कांच के गिलास खरीद के लाई, क्योंकि धनतेरस के दिन कांच का खरीदना शुभ माना जाता है। अब जैसे ही लक्ष्मी पूजन का दिन आया, बेटी ने तो फटाफट जल्दी से अपना काम खत्म किया, अब लक्ष्मी पूजन किया और आ गई मायके में। अब माँ और बेटी का प्रेम तो आप लोग जानते ही होंगे। इधर से बेटी आ रही, इधर से माँ आ रही, बीच में टेबल है जिसमें 6 नई और कांच के गिलास रखे हैं। जैसे बेटी और माँ एक दूसरे से गले मिलने के लिए आ रही थी, बेटी का साड़ी का पल्लू उलझा उस टेबल में, टेबल गिरी और 6 के 6 ननक और कांच के गिलास टूट करके चकनाचूर हो गए। बेटी तो घबरा गई, बेटी को पता है माँ का स्वभाव कैसा है। माँ ने देखा बेटी के चेहरे की तरफ तो कहा, अरे बेटा चिंता मत कर, टूट गई तो कोई बात नहीं, दिवाली के दिन तो कांच का टूटना शुभ माना जाता है। बेटी वापस प्रसन्न माँ के गले मिली, जाकर के दोनों आराम से सोफे पर बैठ गई। बहू को आवाज लगाई, सुनती है 2 कप चाय बना। अब घर में सदस्य कितने हैं? 3। बेचारी बहू तो चाय पिएगी नहीं, लेकिन बहू को भी पियर नहीं जाने दिया था। उस चक्कर में सिर दर्द हो रहा था तो उसने 2.5 कप चाय बना ली। 2 कप चाय तो बेटी और माँ को देख आ गए, आधा कप चाय खुद ही पीने लग गई। जब मेरी भाई बहनों आधा कप चाय खुद पी रही थी, पता नहीं चाय ज्यादा हो गई, शक्कर ज्यादा हुई, बाहर से सासू माँ की आवाज सुनाई दी। बहू के हाथ से वो चाय का कप गिरा। जैसे चाय का कप गिरा, सास को पता चल गया अंदर मामला गड़बड़े, बाहर से चिल्लाने लगी, रोज कुछ ना कुछ ढोलती रहती है, कुछ ना कुछ फोड़ते रहते, तेरे बाप के घर से लाई क्या? विचार करो कि थोड़ी देर पहले बेटी के हाथ से 6 नई नौकर कांच के गिलास टूटे तो क्या कहा कि दिवाली के दिन कांच का टूटना शुभ माना जाता है, और बहू के हाथ से वो टूटी फूटी डांडी का बाबा आदम के जमाने का कप क्या गिर गया कि घर में इतना भूचाल कैसे आ गया? ये भेद होता है, ऋषि से लड़ाई होती है मेरी